वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 2 फरवरी और 2 फरवरी 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे छठे खेलो इंडिया यूथ गेम पूरे हो चुके हैं, उसमें राजस्थान का प्रदर्शन। सर्वोदय योजना के पहले चरण में राजस्थान के शामिल जिले और मेहमान नवाजी में विश्व के टॉप 10 शहरों में पूरे भारत के अंदर जैसलमेर जिले को शामिल किया है। पूरी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। और आज के दिवस की बात करें तो आज 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस बनाया जाता है। और मैं आपको बता दूं, विश्व आर्द्र जो रामसर ईरान के अंदर 1971 में समझौता हुआ था, उसके तहत राजस्थान के 2 क्षेत्र शामिल है, एक तो सांबर और एक केवलादेव। इन दोनों को याद रखना। अब करें स्टार्ट आज की क्लास एक मोटिवेशनल स्पीच के साथ। सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कभी हार मत मानो, क्या पता आपकी जीत सिर्फ एक कोशिश का इंतजार कर रही है। ये तो जाहिर सी बात है, आप इतनी मेहनत कर रहे हो, इतनी कोशिश कर रहे हो, बस एक कोशिश और चाहिए और इंतजार खत्म हो जाएगा हमारी कामयाबी का। बस निरंतर मेहनत करते रहो। जो विद्यार्थी मंजिल के पास पहुंच चुका है, एकदम नजदीक आके 1 नंबर 2 नंबर आधा नंबर रह गया, अब वो पैर मत पीछे खींच लेना, अपना आत्मविश्वास बनाए रखना। अगर आप कदम आपने आगे बढ़ाए हैं तो कदम आपके आगे ही चलने चाहिए और आप अपने शिखर पर, अपने लक्ष्य पर पहुंचने में आपको कोई नहीं रोक सकता। बस जो आसपास का वातावरण है उसको शुद्ध रखो, उसे पॉजिटिव रखो। तो कभी हार मत मानो, क्या पता आपकी जीत सिर्फ एक कोशिश का इंतजार कर रही हो, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को करें रिवाइज। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2024 में श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल फेस्टिवल अवार्ड किसे दिया गया? अमीश त्रिपाठी को। भारतीय बागवानी शिखर सम्मेलन और सह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन 1 से 3 फरवरी 2024 को राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा में और जोधपुर कमिश्नरेट के पुलिस आयुक्त यानी कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है? राजेंद्र सिंह को। और सिडोस के तत्वाधान में इंडिया स्टोन मार्ट 2024 का 1 से 4 फरवरी 2024 को कौन सा संस्करण हो रहा है? 12वां। और 3 से 8 फरवरी 2024 को केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय की आत्मनिर्भर भारत उत्सव प्रदर्शनी का आयोजन किस जिले में किया जाएगा? कोटा में। पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय अलंकरण पुरस्कार से सम्मानित किए जाएंगे संदीप पुरोहित। और छठे खेलो इंडिया यूथ गेम में जयपुर के अभिनंदन खंडेलवाल ने किस खेल में कांस्य पदक जीता? तैराकी। ठीक है, इसका टेस्ट आपको नानक क्लासेज ऐप में चल रही टेस्ट सीरीज में मिल चुका है। आज आपको जनवरी महीने के पूरे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनके पार्ट में, एक पार्ट 2 पार्ट, क्योंकि जैसे मान लो 100-150 प्रश्न होते हैं ना, तो पार्टों में मिलेंगे। एक जनवरी का एक 50 प्रश्नों का एक पार्ट हो जाएगा, दूसरा पार्ट हो जाएगा, इन 3-3 पार्ट, ताकि आप टेस्ट लगाओ तो भी आपको आसानी रहेगी। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। पहला प्रश्न, छठे खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 में राजस्थान का प्रदर्शन रहा? लगाओ स्टार, पक्का क्वेश्चन आना ही आना है। छठे खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 में राजस्थान का प्रदर्शन रहा। राजस्थान को पदक तालिका में 5वां स्थान मिला। राजस्थान को पदक तालिका में 5वां स्थान मिला। राजस्थान ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 17 कांस्य पदक जीते और राजस्थान ने कुल 47 पदक जीते, यानी गोल्ड जीते 13, रजत जीते 17 और 17 कांस्य जीते। इस प्रकार राजस्थान ने कुल 17 पदक जीते। उपयुक्त सभी के सभी ये राजस्थान के संदर्भ में, यानी पदक तालिका में 5वां स्थान रहा, क्योंकि 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम में राजस्थान का 4था स्थान था, अब 5वें पर आ गए। और जो चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम थे उसमें राजस्थान 10वें स्थान पे था। चौथे में 10वें, 5वें में चौथे और छठे में 5वें स्थान पे रहा। उपयुक्त सभी। देखो, खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 आयोजन हुआ तमिलनाडु में, तमिलनाडु के चेन्नई, मदुरई, त्रिची और कोयम्बटूर शहर के अंदर। संस्करण था छठा और राजस्थान 5वें स्थान पे रहा। राजस्थान 13, 17 और 17 सहित कुल 47 पदक जीतता है। प्रथम स्थान पे रहता है महाराष्ट्र, 57 स्वर्ण, 48 रजत और 53 कांस्य के साथ 158 पदक। तमिलनाडु दूसरे और हरियाणा तीसरे स्थान पे रहा। तो यहां से प्रश्न बनेगा 100%। दूसरा, 1 फरवरी 2024 को भारतीय वायु सेवा की सूर्य किरण की ओर से एयर शो का आयोजन कहाँ किया गया? ये देखो, जितने भी सैन्य अभ्यास, इनको याद किया करो भाई, सैन्य अभ्यास पेपर में आ जाते हैं, क्योंकि छोटे मोटे अगर के तो भी पूछ ले जाते हैं। तो 1 फरवरी 2024 को भारतीय वायु सेवा की
सूर्य किरण की ओर से एयर शो का आयोजन किया गया। नाल एयरबेस है जो बीकानेर का, वहां किया गया। नाल एयरबेस कहाँ पे? बीकानेर, वहां किया गया भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण की ओर से। अब लगातार चर्चा में चल रहे हैं क्या? एक तो अभी 29 जनवरी से स्टार्ट हुआ है भारत और सऊदी अरब के बीच फील्ड फायरिंग रेंज महाजन बीकानेर के अंदर साडा तनसिक, ये प्रश्न फिक्स है और बार बार हम पढ़ेंगे तो हम गलत नहीं करेंगे। साडा तनसिक भारत और सऊदी अरब के बीच ये महाजन बीकानेर के अंदर हो रहा है। इसके अलावा 17 फरवरी 2024 को होगा चांदन जैसलमेर के अंदर वायु शक्ति 2024 का अभ्यास होगा। और जल्द ही अब आगे होने जा रहा है भारत और जापान के बीच धर्म गार्जियन महाजन बीकानेर के अंदर होगा। इससे पहले भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 का आयोजन महाजन बीकानेर के अंदर हुआ। ये 2024 वाले अच्छे तरीके से याद रखना, बाकी कसर मैं नहीं छोड़ूंगा, जब जब प्रश्न आएगा मैं बार बार आपको बताऊंगा। तो इसमें फाइटर प्लेन सुखोई MU-30 तेजस के साथ सूर्य किरण एरोबेटिक्स दस्ते के प्लान भी शामिल हुए। तो वायुसेना की ओर से एयर शो का आयोजन 1 फरवरी 2024 को नाल है, ये नाल एयरफोर्स स्टेशन पर हुआ। अब बात आए, अगर हम एक तो एयरपोर्ट की बात आए तो फलोदी के अंदर है, हवाई अड्डा है एयरफोर्स का लगभग, ठीक है, फलोदी के अंदर। एक जैसलमेर के अंदर है, एक सूरतगढ़ गंगानगर के अंदर है, एक उत्तरलाई बाड़मेर के अंदर है, तो एक नाल बीकानेर। ये सारे लगभग सैन्य हवाई अड्डे हैं। उत्तरलाई को तो सैन्य के साथ नागरिक हवाई अड्डा भी बना दिया है। मेहमान नवाजी में दुनिया के टॉप 10 शहर में देश का कौन सा शहर शामिल किया गया? ये बहुत बड़ी बात है। अतिथि देवो भव। राजस्थान वर्तमान में पर्यटन के क्षेत्र में लगातार काम कर रहा है और अभी गणतंत्र दिवस पर 75वें गणतंत्र दिवस पर हमारी जो झांकी थी वो भी उसकी थीम पधारो हमारे देश पर्यटन थी ना। तो अभी जैसलमेर को टॉप 10, विश्व के टॉप 10 में शामिल किया है। और देश का क्या, राजस्थान का जैसलमेर एकमात्र शामिल है। ये टॉप 10 की लिस्ट देख लो, टॉप 10 में देख लो, पहला है एरारियल डी अजूडा, ब्राजील का है। दूसरा एम्ब्रो ओली, ग्रीस का है। और उसके बाद में 9वें नंबर पर आता है जैसलमेर। 9वीं रैंक मिली है पूरे विश्व में और राजस्थान और देश में एकमात्र जैसलमेर शहर। और अभी कल भी मैंने बताया था आपको, जैसलमेर को भिक्षावृत्ति मुक्त करने के लिए भी पर्यटक की दृष्टि से जैसलमेर को शामिल किया है। दिसंबर में घूमने के लिए आज से भी, और अभी जैसलमेर के अंदर होने जा रहा है फरवरी में मरु महोत्सव, इसके लिए तो और भी चर्चा में चलेगा। जैसलमेर के चांदन के अंदर अभी युद्धाभ्यास की बात हुई थी, 17 फरवरी को होगा वायुसेना का। इसके अलावा जनवरी के अंदर लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन हुआ था, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आए थे। और एक और बता देता हूँ इंपॉर्टेंट चीज जैसलमेर के लिए, जैसलमेर में एक किशनगढ़ फील्ड फायरिंग रेंज है, ठीक है। किशनगढ़ हवाई अड्डा तो है अजमेर में, जबकि किशनगढ़ फील्ड फायरिंग रेंज है, वहां पे बीएसएफ के द्वारा 52वीं अंतर सीमांत स्पोर्ट वेपन शूटिंग प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था, ठीक है, अक्टूबर के अंदर। वो भी आपको याद रखना है। तो जैसलमेर स्वर्ण नगरी, जैसलमेर का किला त्रिकुट पहाड़ी पे है, 1155 में रावल जैसल के द्वारा बनाया गया था, 2.5 साके के लिए प्रसिद्ध है। तो ये सम क्षेत्र जहाँ सबसे कम बारिश होती है वो भी क्षेत्र है। कोपेन के अनुसार BWHW के अंदर आता है, थार्मेट के अनुसार EAD के अंदर आता है। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रह जाती है। जैसलमेर एकदम राजस्थान का पश्चिमी जिला है, पाकिस्तान से लगता है, 38,401 वर्ग किलोमीटर है। हालांकि अब ये क्षेत्रफल घटेगा क्योंकि इसके कुछ भाग को फलोदी में मिलाया गया है, ठीक है। अयोध्या 22 जनवरी की तारीख आपको याद है, सरयू नदी के किनारे है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है, नवाबों का शहर है। और दिल्ली यमुना नदी के किनारे, तो उत्तर आ जाएगा जैसलमेर। इंटरनेशनल टूर व ट्रेवल्स कंपनी Booking.com ने इस साल 2024 के ट्रेवल रिव्यू अवार्ड की घोषणा की है। इसके तहत दुनिया के 10 ऐसे शहरों का चयन किया गया जो दिल खोलकर अपने मेहमान का स्वागत करते हैं। इन टॉप 10 शहरों में भारत के एकमात्र शहर जैसलमेर को भी शामिल किया गया है। जैसलमेर को इसमें 9वां स्थान मिला है, ठीक है। घर में आया हुआ अतिथि, जो अतिथि होता है, मेहमान होता है, भगवान के समान है। फिल्म देखी होगी एक आपने, सन ऑफ सरदार, अजय देवगन वाली सन ऑफ सरदार, संजय दत्त वाली। उसमें मेहमान को देखो घर में कैसे रखते हैं, बाहर कैसे रखते हैं, देखा है ना आपने। तो हमारे राजस्थान भारत के अंदर अतिथि देवो भव है, तो इसमें जैसलमेर टॉप 10 में
शामिल हुआ है एकमात्र। और जैसलमेर सोलर सिटी के रूप में भी पुष्कर और जैसलमेर को बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से घोषित सर्वोदय योजना के पहले चरण में राजस्थान के किन जिलों को चयनित किया जाएगा? 22 जनवरी के दिन अयोध्या में श्री राम की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा था। उसी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में 1 करोड़ परिवारों के घरों के छतों पर सर्वोदय योजना के तहत रूफ टॉप सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित होंगे, यानी वो प्लेटें वगैरह लगाई जाएगी। उसके तहत पहले चरण में राजस्थान के किन जिलों को चयनित किया है? तो राजस्थान के जिले चयनित किए हैं जयपुर, जोधपुर, सीकर। जयपुर, जोधपुर, सीकर के अंदर देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से घोषित सर्वोदय योजना के तहत 3 जिले जयपुर, जोधपुर, सीकर को चिन्हित किया गया है। योजना के तहत गरीब या मध्यम वर्ग के घरों की छत पर फ्री में सोलर पैनल लगाए जाएंगे, फ्री में लगाए जाएंगे। योजना में देश भर में 1 करोड़ रूफ टॉप सोलर कनेक्शन का लक्ष्य रखा गया है, यानी छतों पे सोलर कनेक्शन। इसके पहले चरण में प्रदेश के 3 शहर में 3000 रूफ टॉप कनेक्शन लगाए जाएंगे, यानी 3 शहर 1-1000 लगेंगे। योजना के अनुसार जयपुर, जोधपुर और सीकर में 1-1000 नए रूफ टॉप सोलर कनेक्शन लगाए जाएंगे। हमारे राजस्थान के ऊर्जा मंत्री कौन है? हीरालाल नागर। जब भी कोई बात आती है मंत्रियों की जरूर याद रखने, क्योंकि ऐसे याद होंगे, ऐसे याद नहीं होंगे, क्योंकि हमने पहली बार इनके के नाम सुने हैं, पहली बार आए हैं। और अभी भारत सोलर एक्सपो 2 से 4 फरवरी 2024 का आयोजन जयपुर में होगा। ठीक है, आज से स्टार्ट हो गया भारत सोलर एक्सपो 2 से 4 फरवरी 2014 को। तो सर्वोदय योजना के तहत पूरे देश में 1 करोड़ गरीब या मध्यम वर्ग के घरों में फ्री सोलर पैनल लगेंगे। उसमें पहला चरण शुरू हो चुका है। जयपुर, जोधपुर और सीकर को 1-1000 यहाँ पे रूफटॉप सोलर कनेक्शन लगेंगे। तो ये आपको याद रखना है। इससे पहले सरकार ने एक योजना चला रखी है, कुसुम योजना। इसके तहत किसानों के खेतों में जो डीजल के पंप के जो संयंत्र लगे हुए हैं उनकी जगह सोलर लग रहे हैं, सोलर प्लांट जो संयंत्र है वो लग रहे हैं। और इसके साथ पहला बालोजी गांव जो कोटपुतली बहरोड के अंदर चला गया, वहां पहला संयंत्र लगा था। दूसरा गढ़सीसर चूरू के अंदर लगा था। तो इसके लिए लगातार काम किया जा रहा है सौर ऊर्जा के क्षेत्र में। नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा राजस्थान की किस संस्था को ई मार्केट अवार्ड से सम्मानित किया है? नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा राजस्थान की किस संस्था को ई मार्केट अवार्ड से सम्मानित किया है? वो है RCDP, RCDF, नोट कर लेना। RCDF ये तो हमें पता है, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन है। ई मार्केट अवार्ड से पुरस्कृत किया गया है। RCDF वर्ष 2023 में एक दिन में 52 लाख लीटर रिकॉर्ड दूध संकलन करके देश में प्रथम स्थान पे रहा। पिछले साल हमने पढ़ा था ना, RCDF वर्ष 2023 में एक दिन के अंदर 52 लाख लीटर रिकॉर्ड दूध संकलन करके देश में प्रथम स्थान पे रहा। और हाल ही में दूध क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन को ई मार्केट अवार्ड से सम्मानित किया। मैं आपको बता देता हूं, अभी हाल ही में पशुपालन सांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार 2023 में, यानी ये रिपोर्ट कब की है, 1 साल की होती है, तो इसमें राजस्थान का वर्तमान में ऊन उत्पादन में प्रथम जबकि दूध उत्पादन में दूसरा स्थान आ गया है। जबकि आपसे पूछे पशुपालन सांख्यिकी रिपोर्ट 2022, ठीक है, और आर्थिक समीक्षा 2022-23 पूछे तो उसके अनुसार राजस्थान प्रथम स्थान पे दूध उत्पादन। तो बात आई है RCDF यानी राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन। इसकी स्थापना 1977 को हुई थी। कब हुई थी? इससे पहले अपने राजस्थान में RSDDC राजस्थान डेयरी विकास निगम चलता था, जिसकी स्थापना 1975 में हुई थी। उसको मिला के 1977 में RCDF बना दिया। वर्तमान में आपसे पूछे राज्य स्तर पर डेयरी विकास की शीर्ष संस्थान कौन सी है, तो ये राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। और ये किस नाम से अपना उत्पाद बनाती है? सर्स नाम से अपना उत्पाद बनाती है। तो शीर्ष संस्था होगी RCDF। जिला स्तर पर होते हैं जिला दुग्ध उत्पादक संघ, जो वर्तमान में 24 जिला दुग्ध उत्पादक संघ है। क्लियर है? आर्थिक समीक्षा में मैंने ये चीजें आपको बताई थी, ये सारी याद रखें। राज्य की सबसे पुरानी डेयरी पद्मा डेयरी है अजमेर की। सबसे बड़ी रानीवाड़ा, जो रानीवाड़ा कहाँ पे है? सांचौर में। एक आती है उर्मुल डेयरी, उर्मुल डेयरी कहाँ पे है? बीकानेर में। एक आती है वरमुल डेयरी, वो है जोधपुर में। एक आती है गंगमुल डेयरी, वो है हनुमानगढ़ के अंदर। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बता दी, परीक्षा में पूछी जाती है। राजस्थान डेयरी विभाग की स्थापना 1973 में हुई थी। राजस्थान के शहरी गरीब और कमजोर तबके के नागरिकों को उच्च गुणवत्ता वाली प्राथमिक सेवाएं
निम्न में से किसके द्वारा प्रदान की जा रही है? असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ 7 जनवरी 2024 को, उसमें प्रश्न आया था। राजस्थान के शहरी, गरीब और कमजोर तबके के नागरिकों को उच्च गुणवत्ता वाली प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं निम्न में से किसके द्वारा प्रदान की जा रही है? जनता क्लिनिक। और चर्चा में आ गया ना जनता क्लिनिक, क्यों आया? देखो, चिकित्सा व स्वास्थ्य मंत्री कौन है? सबसे पहले हमें याद रखना है गजेंद्र खींवसर, गजेंद्र सिंह खींवसर। राजस्थान के शहरी, गरीब और कमजोर तबके के नागरिकों को उच्च गुणवत्ता वाली प्राथमिक सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं जनता क्लिनिक द्वारा प्रदान की जा रही है। चर्चा में इसलिए आई कि इसका शुरुआत हुई थी 18 दिसंबर 2019 को वाल्मीकि नगर जयपुर से। अब इसका वर्तमान में नाम रख रहे हैं शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर, क्योंकि देश में इस नाम से चल रही है शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर। तो अब राजस्थान वाली भी जो जनता क्लिनिक है उसका नाम होगा शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर। इसकी टैगलाइन आरोग्यम परम धनम, ठीक है, निरोग ही व्यक्ति का सबसे बड़ा धन होता है। क्लियर होगी इस चीज को? अब प्रश्न दोबारा आ जाए तो गलत मत करना। पीडीएफ वगैरह कोई सूचना वगैरह नानक क्लासेस शिवसर नानक क्लासेस करंट अफेयर्स पे मिल रही है। ये क्लास लगाने जा रहा हूं मैं। राजस्थान की प्रमुख जितनी भी नस्लें हैं पशुओं की टोटल एक क्लास आपको सोमवार को मिलेगी 11 बजे लाइव नानक क्लासेस शिवसर। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था छठे खेलो इंडिया यूथ गेम में स्वर्ण पदक जीतने वाले युग चलानी का संबंध किस खेल से है? तो आप सभी का उत्तर था तैराक। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है। जोधपुर कमिश्नरेट के पुलिस आयुक्त कमिश्नर नियुक्त कौन किए गए हैं? राजीव कुमार शर्मा, राजेंद्र सिंह, रवि दत्त गौड़, जय नारायण। सही जवाब कमेंट में देना है। अब आपके लिए क्वेश्चन, पिछले वीडियो में क्वेश्चन थे डूंगरपुर बांसवाड़ा के अधिकांश भाग में मिट्टी पाई जाती है लाल लोमी मिट्टी। काली मिट्टी का वैज्ञानिक नाम वर्टिसोल्स। उत्तरी पूर्वी राजस्थान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। जिप्सी पेरिस मिट्टी किस जिले में पाई जाती है? बीकानेर में। और रेवेरिना व साइरो जैक्स मिट्टी गंगानगर में पाई जाती है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार जवाब दिए थे, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब आपके लिए 5 प्रश्न। अब ये 5 प्रश्न मैं 5 जिलों से लेके आया हूँ, उनके जवाब आपको कमेंट में देने हैं। हनुमानगढ़ जिला किस संभाग में आता है? 2015 में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत कहाँ से हुई? किस संप्रदाय की प्रधान पीठ शाहपुरा में स्थित है? डाबड़ा गांव डिडवाना कुचामन में डाबड़ा कांड कब हुआ? और 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार न्यूनतम प्रतिशत वन वाला जिला कौन सा है? पांचों के जवाब कमेंट में देना है। और कल हो सकता है मैं आपको क्लास करंट की न दे पाऊँ, पूरी कोशिश रहेगी, लेकिन जहाँ तक उम्मीद है कोई इमरजेंसी काम होने की वजह से कल सुबह वाली क्लास हो सकता है मैं न दूं। संडे के दिन फिर मैं एक साथ उनको रिवाइज कर दूंगा टोटल के टोटल। बस आप निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें। सेकंड ग्रेड की भर्ती आ चुकी है, संस्कृत विभाग में फर्स्ट ग्रेड की आ चुकी है, तो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, आप ज्वाइन करें, बार बार अभ्यास करें। रीट लेवल फर्स्ट वाले विद्यार्थी लगातार मेहनत करें, लेवल फर्स्ट की रिकॉर्ड क्लासेज चल रही है और पीटी सेकंड पेपर की रिकॉर्ड हमारी क्लासें चल रही है। जल्दी हम राजस्थान जीके की चला देंगे और संपूर्ण हिंदी की रिकॉर्ड क्लासें हमारी चल रही है। कोई भी एग्जाम दे लेना हिंदी का, हिंदी व्याकरण से प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। इतनी शानदार जानतर के करा रहे हैं और यूट्यूब पर भी इनकी क्लासें हैं, आप देख सकते हैं। बाकी निरंतर अध्ययन करो, अच्छे तरीके से पढ़ो, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड पशु परिचर जो भी है आप पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, आपको सफलता मिलनी है। आज ऐप के अंदर डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट होगा और सेकंड ग्रेड और पीटीआई शिक्षक में आर्कटिक महासागर का टेस्ट होगा। राजस्थान सामान्य अध्ययन में वन्य जीव अभ्यारण्य का टेस्ट होगा, रीट प्री लेवल का टेस्ट होगा और पशु परिचर का 4 नंबर टेस्ट होगा। आज चूरू जिला में शायद न पढ़ा पाऊँ, अब मैं चूरू जिला सीधा मंडे को बढ़ाऊंगा, तो उसको आप सेट कर लेना, पढ़ लेना। इतने साथ में आप भी समय खुद भी अभ्यास किया करो, मेहनत किया करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।